देश भर में 28 मई यानी गुरुवार को बकरीद मनाई जाने वाली है। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर भारी हंगामा खड़ा है। आस्था के त्योहार बकरीद में कुर्बानी को लेकर भाईचारा तार तार हो रहा है। देश के कई राज्यों में इसको लेकर बेहद कड़वाहट है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देखा जा रहा है। इसकी वजह अपार्टमेंट और खुले स्थानों पर कुर्बानी को माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ईद उल जुहा यानी बकरीद पर कुर्बानी के देश और दुनिया में क्या क्या नियम हैं। सवाल ये भी है कि जब नियम पहले से बने हुए हैं तो कुर्बानी को लेकर नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है। क्या आस्था के नाम पर देश के नियम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सदियों से बकरीद देश और दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। गुरुवार को इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज के साथ अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी जाएंगी। लेकिन इस त्यौहार को लेकर देश में इस बार बेहद तनाव है। सबसे ज़्यादा मुंबई में तनाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुंबई के मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी की है। यहाँ रिहायशी परिसर के अंदर कुर्बानी के लिए करीब 1.5 दर्जन बकरे लाए गए, जिसे कुर्बानी देने के लिए स्थायी शेड बनाने की कोशिश की गई। सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। बीएमसी में हंगामा बढ़ता देख सभी बकरों को जब्त कर लिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बिगड़ते माहौल को शांत कराया। दूसरी तस्वीर गोरेगांव की है, जहां की गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर बवाल हो गया। भारी विरोध के बाद बीएमसी और पुलिस के बीच बचाव के बाद हालात को काबू में लिया गया। तीसरी तस्वीर घाट कोपर के सागर व्यू कॉम्प्लेक्स की है। यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखे। इसके बाद बीएमसी ने सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक लगा दी। इससे मुस्लिम समाज में नाराजगी है। वहीं कई लोग इसे सही बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे डॉग ऐसे ही खुला भी घूमता है, हम उसको फीड भी करते हैं, तो हम एनिमल लवर है सारे ही। तो हम किसी को जाकर बोलते नहीं इसका स्मेल आ रहा है या आपके घर में प्रॉब्लम है या किसी के घर में प्रॉब्लम है। तो वी आर ऑल अ एनिमल लवर। एनिमल को अब इसको अपनी कम्युनिटी के साथ मत कनेक्ट करो। सोसाइटी के मेंबर ही थे, कुछ गलत फहमी उनको थी कि इलीगल स्ट्रक्चर और ज़बरदस्ती ये लोग शेड बना के बकरा ज़बरदस्ती लाकर यहाँ स्लॉटर करेंगे। और जो हंगामा करने वाले थे वो सोसाइटी के मेंबर कोई नहीं था, 2-3 लोग को छोड़ के जो कंप्लेनेंट थे, और सारे लोग बाहर के लोग थे। यहाँ पर कभी ऐसे न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुए, इतना केओस तो कभी भी नहीं हुआ, किसी बात पे नहीं हुआ। 8 साल से यहाँ इसी तरह से बकरीद मनाई जाती है, इसी तरह से बकरे आते हैं और बहुत कामली सब कुछ होता है। ये फर्स्ट टाइम है जो इतना हुआ है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बीएमसी ने क्या गाइडलाइन जारी की हैं। बीएमसी ने खुले में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और रिहायशी सोसाइटी में कुर्बानी देने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। लेकिन मुंबई के अलग अलग वार्डों में 109 अधिकृत सामुदायिक स्थल बनाए गए हैं, जहां कुर्बानी दी जा सकती है। अगर कोई शख्स किसी निजी स्थान पर कुर्बानी देना चाहता है तो उसे बीएमसी के माई बीएमसी ऐप पर आवेदन देकर परमिशन लेना अनिवार्य होगा। कुर्बानी के बाद कचरे को खुले में छोड़ने की सख्त मनाही है। गंदगी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। नियम साफ है, लेकिन इसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मुंबई में रिहायशी अपार्टमेंट में कुर्बानी की तैयारी पर बीजेपी आक्रामक है। यहाँ पर रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। कल रात को भी वापस उनको धमकियां दी गई। पुलिस अधिकारी को मैंने कहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 21 बकरे रखे थे, उसमें से 22 के करीब बकरे महापालिका ने अपने कब्जे में लिए। मेरे सामने भी कुछ बकरे बाहर निकाले हैं। महापालिका के अधिकारी को और पुलिस को मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ए विंग में परमिशन ने, बी में नहीं, ने डी में नहीं, ने यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। ये बात हुई मुंबई की। अब ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में गाय, भैंस और बैल की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक है। राज्य सरकार ने साफ कहा कि यहाँ कानून का राज चलेगा, नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष ने बकरीद पर बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कत्ल किया जाता है पशुओं का, वो बेकायदेशीर है, वो करना नहीं चाहिए। उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है।
अगर कहाँ पे भी विदाउट परमिशन ऐसे कत्ल हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन ने सतर्क रह के महानगर पालिका के साथ उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए वो लेटर दिया है, क्योंकि पूरे समाज में कोई अगर टेढ़ निर्माण हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आरोग्य की दृष्टि से भी ये बात पूरे कायदेशीर दृष्टि से भी ये बेकायदेशीर है, इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी। बकरीद और बकरा ये मुसलमानों के धर्म में एक रेगुलर उनका चीज है। वो बकरे को मार डालते हैं या खा जाते हैं, बांट देते हैं, उनका अधिकार है। इसके लिए एक नया कानून आना चाहिए, जिस कानून के अंतर्गत आप एक शेड बनाएं, उसी शेड में आप ये सब करें जो छुपा छुपी हो। आप अपने धर्म का ऐसे प्रचार करेंगे तो लोगों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यही छोटी सी बात है, अगर इतना मुसलमान भाई बहन समझ जाएं तो विवाद ही ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आग लगाने के लिए घी लेकर दौड़ ही रही है। बकरीद मुस्लिम त्योहार है, लेकिन इस बार कुर्बानी को आधार बनाकर देश में हंगामा बरपा है। भारत में सबको त्योहार मनाने का समान अधिकार हासिल है, इसके कायदे और कानून भी हैं। ऐसे में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देश का कानून क्या कहता है, ये भी जानने की ज़रूरत है। बकरीद पर सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने कुछ कानून तय किए हैं, जिसके तहत गोवंश की कुर्बानी पर बैन है। जिन राज्यों में गोवंश की कुर्बानी पर बैन है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने पर गैर जमानती धाराओं में जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। देश के अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक सड़कों, पार्कों और रिहायशी सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती। केवल लिस्टेड बूचड़ खानों में कुर्बानी की परमिशन है। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के तहत पूरी तरह से स्वस्थ और तय उम्र सीमा वाले पशुओं की कुर्बानी दी जा सकती है। ऐसे में कानून की अनदेखी नहीं दी जा सकती है, ऐसे में कानून की अनदेखी भारी पड़ सकती है। लिहाजा बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देश में हंगामा मचा है। मजहब और अपने मजहब की रिवायतों की दुहाई देने वालों को विवाद करने से पहले कुर्बानी पर दुनिया को भी समझने की दरकार है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में कुर्बानी के लिए बेहद सख्त नियम हैं। सऊदी अरब में कुर्बानी के लिए सरकारी कूपन खरीदने के बाद ही बूचड़ खानों में कुर्बानी होती है, जबकि यूएई में सरकारी मोबाइल ऐप से बुकिंग के माध्यम से कुर्बानी होती है और खुले में काटने पर जेल और जुर्माना होता है। मुस्लिम देशों में सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है। ईरान, इराक जैसे मुस्लिम देशों में भी कुर्बानी पर सख्त नियम हैं। बकरीद पर स्वच्छता को अहमियत दी जाती है। केवल लाइसेंसी सेंटर पर ही बलि देने का नियम है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में केवल फूड स्टैंडर्ड एजेंसी यानी एफएसए से प्रमाणित बूचड़ खानों में ही कुर्बानी की अनुमति है। ऐसे में सवाल ये है कि जब देश विदेश में इसके लिए कानून है, तो कानून की अनदेखी का क्या मतलब है? क्या ये कुर्बानी के नाम पर देश को अस्थिर करने की साजिश है? क्या कुर्बानी के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है? वैसे एक बात तय है कि जब नियम साफ है, तो फिर कुर्बानी के लिए रिहायशी इलाकों को क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या साजिश है? ठीक है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पंडित अरुण कृष्ण महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और राशिद शरीफ साहब हैं, अध्यक्ष है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। राशिद शरीफ साहब, मुंबई में जिद देखने को मिल रही है कि मुंबई में हम तो सोसाइटी में ही कुर्बानी देंगे, क्योंकि मुंबई में ये कहा गया है कि अगर आपके पास परमिशन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, जबकि आपने देखा बाकी नियम कानून क्या कहते हैं। तो ये जिद क्यों है? हिंदुओं को चढ़ाना चाहते हैं वहां के रहने वाले मुसलमान कि हम घर के नीचे ही काटेंगे भाई बकरा, और वो भी तड़पा के काटेंगे, हलाल से काटेंगे। दीपक जी अब हमारे को काम बच गया पूरा, बस खाली हिंदुओं को चढ़ाने का काम बाकी रह गया बस, और दूसरा कोई काम हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास हज का सीजन चल रहा, हमारे पास अरफात का इतना बड़ा मैदान में करोड़ों लोग वहाँ पे इबादत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए सो दुआ कर रहे हैं, और हमारे भाईचारा के लिए दुआ कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मुस्तकबिल के लिए दुआ कर रहे हैं। जितने भी आज हिंदुस्तान में जो परेशानी आए, तेलों के आए, जितने भी पेट्रोलों के जो भी आज का इंडस्ट्रियां बंद हो गए उसके लिए दुआ कर रहे हैं, होटल बंद हो गए उसके लिए दुआ कर रहे हैं, सोना चांदी के कारोबार खत्म हो गए, कपड़े के कारोबार खत्म हो गए, ये सब चल रहा। हमको वहां पे है सो हिंदुस्तान के लिए दुआ चल रही वहां पे,
क्या सियासी अब तकरीर इसमें कर रहे हैं आप राशिद बकरे- शरीफ साहब? बकरे आपको की दुम बीजेपी पकड़ से के आप नफरत चल है रहे मैं हैं। जानता हूं, इसमें इसके आपको इसमें- बीजेपी से नफरत है मैं बकरे की जानता दुम हूं, पकड़ के आप आपको चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से पे नफरत है सोसाइटी मैं में जानता ऐसा हो हूं, गया। पर सवाल का जवाब दीजिए ना सीधे। क्यों जिद हाँ, है कि बोला हम मैं, सोसाइटी वही के सवाल अंदर का ही जवाब दे रहा काटेंगे हूँ बकरा कि भाई? आप दीपक जी बकरे की जो दुम पकड़ के चल रहे हैं वैसा नहीं होता, ये सालों साल से चल रहा सो है। आप बाहर के देशों की बात गिना रहे हैं, यहाँ पे है सो मैं हमारे पास अरुण भाई, ओ अरुण भाई कैसे हैं जी आप? जी जी कल शरीफ हमारी जी। कल हमारी ईद है, कल आपको बड़ी मुबारक सर, हमारी ईद की भाई बड़ी मैं मुबारकबाद आपके लिए। देखिए भाई, हाँ, मैं तो जीव हत्या के पूरी तरह से, मैं जीव हत्या को महापाप मानता हूँ। मेरे सनातन धर्म में मैं जीव हत्या पाप है। उन हिंदुओं को भी मैं दानव मानता हूँ, उन हिंदुओं को भी राक्षस मानता हूँ, उन हिंदुओं को भी पापी मानता हूँ, जो किसी के जीवन को लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यदि वो बलि दुर्गा काली के नाम पे बलि देते हैं तो मैं उनको दानव राक्षस मानता हूँ। तो जो भी हत्या करते हैं जीवों की, मेरे लिए वो राक्षस हैं। वो चाहे राशि शरीर हो, चाहे वो रवि हो। अगर जानवर को मारेगा तो मेरी नजर में वो दानव है। ना मैं किसी ऐसे त्योहार को मानता, ना किसी ऐसे पर्व को मानता, ना किसी बलि को मानता, क्योंकि ये केवल दानव, राक्षस और शैतानों का काम है। वो चाहे दुर्गा के नाम पे बलि हो, चाहे काली माँ के नाम पे बलि हो, चाहे ईद के नाम पे कुर्बानी हो, मेरे लिए केवल केवल एक राक्षसी, शैतानी, दानवी कृत्य है। आपको, जब आप प्रेम से, कुर्बानी का मतलब होता है आप अपनी बुराइयों की। आपके हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी दी अपने बेटे की, बकरे की कुर्बानी नहीं दी। आप मुल्ला मौलाना ने इस कुर्बानी को बकरे की खाल का व्यापार करने के लिए, बकरे के अवशेषों का व्यापार करने के लिए, ये मुल्लाओं का चलाया व्यापार है। अन्यथा दुनिया में कोई परमात्मा अपने ही बनाए जीव की हत्या दूसरे जीव से नहीं कराता। जो दूसरे जीव की हत्या करता है वो शैतान है। वो चाहे बलि हो दुर्गा के नाम पर, चाहे वो इस्लाम में ईद हो। मुल्लाओं ने केवल बकरे के खाल का व्यापार करने के लिए ये षड्यंत्र चलाया, क्योंकि इस्लाम में मौलाना खुद कहते हैं इस्लाम अकल का नाम नहीं है, इस्लाम केवल नकल का नाम है। यदि आप इस्लाम अपनाओगे तो दिमाग उठा के बाहर रख दो, उसके अंदर इस्लाम भर दो। अब इस्लाम में अच्छा बुरा जो चलेगा बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं अपने उन लोगों को भी कहता हूं, उन हिंदुओं को भी, जो दुर्गा और काली के नाम पे बलि देते हैं, वो शैतान है, वो दानव है। और ईद के नाम पे जो जीवों को काटते हैं वो शैतान दानव है। यदि आप कुर्बानी देते हो तो अपनी बुराइयों की कुर्बानी दो, अपने अजीज की कुर्बानी दो, अपने बेटे की हत्या कर दो। यदि अल्लाह होंगे, अपने जैसे हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को आगे लाए, वो अगर बेटे को लाए, अल्लाह ने आके बचा लिया कि भाई तुम्हारा हमने हमने कबूल करी और अब हमने तुम्बा मार दिया इसकी जगह पे। तो यदि आप लोगों में अल्लाह के प्रति ईमान है, अल्लाह के प्रति वफादारी है, अल्लाह में विश्वास है, तो अपने बेटे को आंख में पट्टी बांध के, जैसे इस्माइल की आंखें पट्टी बांधी थी हजरत इब्राहिम ने, पट्टी बांध के अपने बेटे के गले में छुरी चला दो। यदि अल्लाह होंगे, यदि अल्लाह में तुम्हारा विश्वास है, तो स्वयं अल्लाह के आके बच्चे को बचाएंगे। लेकिन तुम दुनिया को बना रहे हो मूर्ख, तुम मुल्ला मोहल्ले जितने हैं दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। अपने बेटों को काटोगे नहीं, बच्चों को काटोगे नहीं। एक निरी, निर्दोष, बेजुबान, कमजोर, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस बेचारे कमजोर जानवर ठीक को है। लाते हो, 15 दिन उसके साथ में नौटंकी करते हो प्यार भाईचारे की, 16वें दिन उसको काट के खुद ही खा जाते हो और कहते हो जी गरीबों को बांटा। अरे गरीब जो होगा वो गरीब बकरा क्यों खाएगा भैया? आटा खाएगा, चावल खाएगा, सब्जी खाएगा। ऐसा गरीब भाड़ में जाए जो बकरा मांगता हो, वो गरीब नहीं है, वो निकम्मा है। तो ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जीव हत्या केवल शैतान का काम है। ठीक है। और आपका नाम शरीफ है, शरीफों जैसे काम करो। बताइए राशिद शरीफ साहब, अरुण कृष्ण महाराज जी की बात पर नहीं, क्या हो गया। कहेंगे? और मैंने आपको मिसाल दी सऊदी अरब की हो दी। गया, क्या पूछा मैंने? क्या क्या ये बयान देने का क्या हो गया क्या काम? क्या अब मैं आप आपको सऊदी बता अरब रहा के हूं, मुसलमानों ये- से बड़े ये जो- मुसलमान हैं? जो ये- राशिद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। क्या आप सऊदी अरब से बड़े मुसलमान हैं? क्या आप यूएई के रहने वाले मुसलमानों से बड़े मुसलमान हैं जो आपको सार्वजनिक जगहों पर बकरे काटने की इजाजत दी जाए? बताइए, वहां पर ये सब नहीं होता। यूनाइटेड किंगडम वहां नहीं होता, यूएसए वहां नहीं होता, और बड़े सख्त नियम है। अगर बाहर आप करेंगे तो सऊदी अरब में जेल भी जाएंगे राशिद शरीफ साहब। यहां पर आपको नियम चाहिए, यहां पर आपको क्योंकि मजहबी दादागिरी दिखानी है। कौन? अरे आप नहीं भैया, आपसे मांग रहा कौन? नियम मांग रहा कौन आपसे?
ये हजारों सालों से चल रहा। सो अभी हमारे राशिद पंडित जी का जवाब देना हजरत चाहते हैं। इब्राहिम, एक मिनट हाँ यार, सुनो अरुण जी उनको बोलने राशिद दीजिए जी, प्लीज, सुनो, अरुण जी उनको बोलने हजरत दीजिए, इब्राहिम मेरे पास इस्माइल बहुत की वक्त है, कहानी का सही उनको जवाब देना कहने तरफ से। दीजिए अपनी बात। एक बिल्कुल दे रहा हूँ सर, बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से बकरा हो या गाय हो या मुर्गी हो या मच्छी हो या अंडा हो, मैं मुसलमान की हैसियत से नहीं खाता सर। शिया भी खाता, सुन्नी भी खाता, यहाँ पे हिंदू भी खाता, क्रिश्चियन भी। एक मिनट सुनो यार, एक मिनट। तुम एक हाँ वो हाँ सुनो भगवान कृष्ण को मानता, सुनो वो सुनो ना। हिंदू ने भगवान राम को मानता, कृष्ण वो हिंदू परम पिता परमेश्वर महादेव को नहीं मानता। जो हिंदू किसी भी जीव हत्या में सम्मिलित है, क्योंकि मेरा भगवान कृष्ण, मेरा गुरु कृष्ण कहता है दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करो। हमारे यजुर्वेद ने भी कहा मितस्यवा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मितस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ये मेरे यजुर्वेद ने कहा। हम तो प्राणी को जो हिंदू मारे वो शैतान है, ईद के नाम पे मारे, बलि के नाम पे। केवल दानव शैतानों का काम है। सनातन धर्म में जीव हत्या की कोई जगह नहीं है। मतलब क्रिश्चियन भी खाता, उन्हें भी आपके शैतान है, क्रिश्चियन सनातन धर्म शैतान है, हाँ। क्रिश्चियन शैतान है, सुन्नी दूसरे के शैतान है, जीने का अधिकार जो लेगा, सरदार दूसरे के शैतान है। जीने का अधिकार जो लेगा वो शैतान है। नहीं। दूसरे के जीने का अधिकार जो लेगा, किसी के पास अधिकार नहीं है कि दूसरे प्राणी के जीने का अधिकार ले। और ध्यान रखना, एक बात आपको और बताता हूं वैज्ञानिक तथ्य पे, आपको 1 किलो प्रकृति के लिए जीव हिंसा कितना भयानक है प्रकृति के लिए, उसके बारे में सुनना तर्क पे, क्योंकि इस्लाम में तर्क नहीं है, हम आपको तर्क पे बताते हैं। 1 किलो मांस बनाने के लिए, 1 किलो मांस बनाने के लिए, 1 किलो सब्जी बनाने के लिए मात्र 600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि आप 600 लीटर पानी का प्रयोग करते हैं तो 1 लीटर हरी सब्जियां तैयार होती हैं। और 1 किलो मांस बनाने के लिए 12,500 लीटर पानी लगता है, तब जाके 1 किलो मांस तैयार होता है। और जितनी मीथेन गैस जो जीवों की हत्या से निकलती है, चाहे वो बलि हो दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पे, चाहे ईद के नाम पर ये हत्याएं हो, केवल प्रकृति का नाश है। और जो प्रकृति का नाश करेगा, आने वाली पीढ़ी उसको समाप्त, आने वाली पीढ़ी ठीक है अरुण जी, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह दी। अरुण कृष्ण महाराज जी प्लीज, अब आप सुन लीजिए उनकी बात भी। राशिद शरीफ साहब बोलिए, आप क्या सऊदी अरब के मुसलमान से बड़े मुसलमान हैं हिंदुस्तान वाले सुनो सब? यार, सऊदी अरब का वो दीपक भाई क्यों सऊदी अरब बार बार चले जा रहे हैं आप? अरे बात हम यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ की करो यार, बात यहाँ पे है। जितने भी अभी हमारे पंडित जी बोल दिए पूरे, नहीं आप उधर ही देख के तो नमाज पढ़ते हैं, सब गलत। जो भी आप उधर ही देख के तो नमाज पढ़ते हैं, खाता गलत, जो चिकन खाता गलत, सब आप मुझे बोल रहे हैं सऊदी अरब की क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये सही नहीं है? आप उधर ही देख के नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया खाए, पंडित जी बता दिए। पापी है, पूरी दुनिया पाप करेगी तो पापी कहलाएगी। किशन जी का मैं एक आपके पास से ही सुना था, किशन भगवान की तो जो शादी हुई रुक्मणी जी से 1.25 लाख गाय काटी गई थी। अरे झूठ है। अरे आपके लोगों ने सुना है, आपके लोगों ने सुना तुम्हारे है। अंदर हिम्मत है तो नहीं आपके कुरान में बातें झूठ लिखी है। नहीं सर, हिम्मत है, हम कहते हैं हमारे धर्म के अंदर, हमारे शास्त्रों में एक भी शब्द गलत है तो उसको शास्त्रों के अंदर जबरदस्ती प्रदूषित किया गया है। हमारे शास्त्र में दया सर्वभूतेषु भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तुम्हारे कुरान में अगर हत्या, तुम्हारे कुरान में सूरल नहल अध्याय 16 और आयत नंबर 5 में लिखा है गाय खाओ, भैंसा खाओ और बकरी खाओ, ऊंट खाओ, ये तुम्हारे कुरान में। हमारे अगर शास्त्र में किसी ने लिखा है, आपके शास्त्र में शेर खान है, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। ये पूरी झूठी कहानी है। अब उनको जवाब देने दीजिए पंडित जी, पंडित जी उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए, बहुत सारी बातें बोल दी राजीव शरीफ साहब, अब आपके पास वक्त है अपनी बात कहने का। हाँ, अब आप बता रहे तो मालूम हो रहा मेरे को झूठी बात है, मैं तो सच समझ रहा हूँ। दुनिया में कोई भी ले आओ मौलाना जो मेरी बात काट दे तर्क से। इस्लाम में तर्क नहीं है, सनातन धर्म पूरी तरह से तर्क पे आधारित है। आप बैठो, शास्त्रार्थ करो, यदि आप में साहस है तो मेरे धर्म पे एक कीचड़ उछाल के दिखा दे कोई, और मैं इस्लाम में बता दूंगा कि हर जगह कैसे मानव से लेकर प्रकृति तक के लिए नफरत सिखाई जाती है। आप मेरे सामने बैठो, साबित कर दूंगा तर्क से। ये बात मत करो पंडित जी, इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है, ये बात मत करिए। मैं आपके मजहब के बारे में नहीं बोल, मैं कुछ बता रहा हूँ। पीस देखेंगे जो हर घर में जानवर काटेगा, अतड़ियां खून नाले में बहेंगे, आपका पीस देखेंगे कलम।
पीस नहीं है, पीस पीस है भैया, पीस पीस शरीफ जी। ये आप ये जहनियत आपकी है पंडित जी, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जहनियत ऐसी है। आप, मैं आपको बताया आपके भगवान के बारे में खून, अतड़ियां, जीवों की चीखें, चिल्लाहट, जानवरों की हत्याएं, ये पीस नहीं है, ये पीस पीस है, पीस पीस। कहते हो वैसे आप कहते हो कि अल्लाह बड़ा दयालु है, वैसे कहते हो रहमान रहीम, अल्लाह रहमान रहीम कहते हो, और अल्लाह दयालु है और जानवरों को काट रहे हो अल्लाह के नाम पे, तो क्या अल्लाह की तौहीन नहीं कर रहे हो? क्या अल्लाह की नजर में पाप नहीं कर रहे हो? यदि अल्लाह परमात्मा है तो वो कभी भी किसी जीव की हत्या का इजाजत नहीं दे सकता। ये पूरी तरह से मुल्लाओं का फैलाया हुआ झूठ है। नहीं, अभी मैं आपके श्री किशन जी के बारे में बताया तो आप बता दिए गलत है, गलत है। अब मैं हमारे बारे में बताऊंगा कि हमारे को इजाजत है, हमारे को कुर्बानी की इजाजत है। आज नहीं, सुने, अरे यार मैं नहीं कर रहा हूँ, बोलने दीजिए ना उनको, जितने भी यहाँ आप लगातार बोलने दीजिए लोग रहते हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार हो, किसी को दूसरों को बोल के बताओ ना सर पंडित जी। सरदार के बारे में, सरदार नहीं खाता, क्रिश्चियन नहीं खाता, खाली मुसलमान के पीछे क्यों? सुनिए, मैं तो शास्त्र से बात करता हूँ। सिख हो, सनातनी हो, क्योंकि सिख भी हमारे भाई हैं, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, जो मांस खाएगा, जो जीव हत्या करेगा वो पापी है। पूरी दुनिया मिलके पाप करे तो पाप पुण्य नहीं हो जाएगा। वाह, बहुत जबरदस्त बात। इस पे आप कब तक ठहरेंगे पंडित जी? जीवन भर, जीवन के अंतिम सांस तक। पक्का? पक्का। चलिए, मेरे गुरु भगवान राम और कृष्ण की कसम खा के कहता हूँ। बस चलिए, आप यूपी को चलिए, वहां पे सेलेक्टर हाउस है, पहले बंद कर देंगे आपको। मैं तेलंगाना कार्यक्रम सुनिए, जहाँ आते वहां पे क्यों पलटी मार देते आप लोग? दीपक चौरसिया जी का कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है, तो मेरा यह आह्वान, मेरे शब्द पूरे देश तक पहुंच रहे हैं यही बैठे बैठे, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे साथ बैठे, इस्लाम में जो आप ये कहते हो, ये मुल्लाओं का, मैं तो कहता हूं यदि आप अल्लाह को मानते हो तो अपने बेटे को, जैसे तुम्हारे हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे चाकू रखा और अल्लाह आए, अल्लाह ने बचाया, यदि तुम्हारे अंदर अल्लाह के प्रति विश्वास है तो दिखाओ वही हजरत इब्राहिम वाली ताकत और अपने बेटे के गले पे चाकू रखो। यदि अल्लाह होंगे तो तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे। ये झूठी कहानी क्यों सिखा रहे हो? जाके बकरा खरीद के लाते हो 20,000 का, उसको काटते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल बोल के काट के खुद ही हजम नहीं कर जाते हो नान रोटी के साथ, और कहते हो अल्लाह बड़ा दयालु है। अल्लाह दयालु होगा तो कभी किसी की हत्या नहीं करने देगा। ये मुल्लाओं का खाल व्यापार, हड्डी व्यापार, अवशेष व्यापार के नाम पे मारा जा रहा है। ठीक है राशिद साहब, एक लाइन में जवाब। स्टेटों में जितने भी गाया कट रहे हैं, बड़े बैला कट रहे हैं, उसके बारे में क्या? तो उठाओ ना, बात उठाओ ना पंडित जी। अब लोग इस देश में बात उठाओ ना, बंद कराओ ना, महाराष्ट्र में बंद कराओ, यूपी में बंद कराओ। आप पूरा समाज, मेरा पूरा सनातनी समाज बीजेपी के कान खींच रहा है दिन रात कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। आप नहीं, हम बोल रहे हैं, काम कर रहा हूँ, वो बात हम बोल रहे हैं सर, वो बात हम बोल रहे हैं। आप लोग नहीं खाता। चलिए यहीं पर रुकेंगे, अब यहीं पर रुकेंगे। मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था जो कट्टरपंथी जिन लोगों ने इस्लाम को अपने शब्दों में डिसाइड किया वो मुल्ला मौलवी हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अल्लाह का नहीं, मुल्ला का कानून मानते हैं। अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम बिल्कुल अलग, क्योंकि बात इंटरप्रिटेशन की है, बात उसको समझने की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते ही नहीं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना, लेकिन चलते चलते कोट ऑफ द डे। अब लोग ब्लॉक नहीं करते, बस रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। ये नया तरीका है दूरियां बढ़ाने का। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। सोमवार से शुक्रवार रोजाना रात 8 बजे आपसे मिलता हूं यहीं, यानी लाइव टाइम्स पर। आज के लिए शुभ रात्रि।